2%। अच्छा, इसमें लॉस की गुंजाइश क्यों नहीं है? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा क्लियर है रोबोटिक्स में कि गोल्डेक्स जो आपका रोबोट है, ये अगर ट्रेड जो है नेगेटिव जा रही हो, जो लॉस की ट्रेड होती है, उस ट्रेड को ये कैंसिल कर देता है। तो अगर प्रॉफिट की ट्रेड होगी तभी एग्जीक्यूट होगी, प्रॉफिट की ट्रेड नहीं होगी तो अपना अपना फंड अपने अपने सिस्टम में वापस चला जाएगा। उसमें बहुत बेसिक से नॉमिनल गैस फीस का $2-4 का खर्चा हो जाता है, बाकी पैसा बिल्कुल सेफ होता है। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है इसमें हानि की गुंजाइश नहीं है, लाभ की ही गुंजाइश है। हम फिर दोबारा अपने एग्जाम्पल पे आते हैं कि मान लेते हैं हमने कोई बिजनेस किया, कोई दुकान खोली और उसमें हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, और मान लेते हैं कि उसमें हमारा पूरा प्रॉफिट जो है दिन भर का 2% का है। तो एज यूजल कि जब हम पूरे दिन में 100 रुपए का बिजनेस करेंगे और उस 100 रुपए के बिजनेस से 100 रुपए लगाकर ही हम 2 रुपया कमाएंगे, तो महीने भर का हम 2 रुपए के हिसाब से देखें तो 30 दूनी 60 रुपए कमाएंगे, यानी कि 60% का मंथली रिटर्न होगा, जो कि अच्छा रिटर्न। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि 100 रुपए वही साइकिल हो रहा है, डेली 100 रुपए खर्च होते हैं, वही 100 रुपए से फिर दोबारा वो ट्रेड होके आ जाते हैं। 100 रुपए खर्च होते हैं, साइकिल 100 रुपए का ही है, लेकिन प्रॉफिट हर दिन उसी सेम 100 रुपए से 2 रुपए का है। 100 रुपया कहीं नहीं गया, वो वहीं के वही सिस्टम में है, और 60 रुपए और प्रॉफिट का आ गया 160 हो गया। आप उस 60 रुपए से अपनी दुकान का किराया, अपने फर्दर एक्सपेंसेस मीट आउट करके फिर भी 100 रुपए को अपने ट्रेड के लिए बचा के रखते हैं। यही होता है, इसी को व्यापार बोलते हैं। लेकिन थोड़ी देर को एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति आपके पास आया और उसने कहा कि भाई आपने 100 रुपए लेके व्यापार किया, व्यापार आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, मैं आपको 1900 रुपये और दे दूं, यानी कि 5% आपका, 95% मेरा। 1900 रुपये में आपको दे देता हूं, और उस 1900 रुपये में आप अपना 100 रुपये डाल के 2000 रुपये से सेम काम करो, सेम ट्रेडिंग करो। और जब 2000 रुपये से आप सेम ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लाभ होगा। उस लाभ में 50% मेरा, 50% आपका, 50% मेरा, 50% तुम्हारा। चलो बिजनेस करते हैं, बड़ा सिंपल सा ऐसा होता है। अब यहीं पे आप देखिए, आपको काम वही करना है, काम कुछ नया तो करना नहीं। दुकान है तो उसमें सामान पहले 100 रुपए का था, अब 2000 रुपए का आ जाएगा। जब कस्टमर आएंगे तो वो अधिक कस्टमर आ जाएंगे, वो 2000 की शॉपिंग कर लेंगे। या ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो जहां 100 रुपए की ट्रेड लगा रहे थे वहां 2000 रुपए की ट्रेड लगाएंगे। वही एक्टिविटी करनी है आपको, कुछ नया नहीं करना। हो सकता है थोड़ी मैन पावर एक्सपेंस बढ़ जाए आपको, ये मे भी पॉसिबल, लेकिन ओवरऑल आपको काम वही करना। तो ये जो फंड है 2000, इसका जब 2% आप निकालेंगे तो एक दिन का प्रॉफिट 2000 का 2% देखें तो 40 रुपीज होता है। अब टेक्निकली आपने डेली ये मान लीजिए कि उस आदमी का 1900 रुपये उसे रिटर्न कर दिया, 40 रुपीज जो आए, 20 रुपए उसको दे दिए, 20 रुपए खुद रखे। तो आपका प्रॉफिट डेली क्या हो रहा है? डेली आप उससे 1900 रुपये लेके 1900 रुपये रिटर्न कर रहे हैं शाम को, लेकिन डेली उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आपको भी 20 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन एक अंतर है, आपको 100 रुपये लगाकर 20 रुपए का प्रॉफिट। अब अगर आप 30 से गुणा करें महीने का इसका, तो ये होता है 20 गुणा 30, 600 रुपए। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 रुपए। आपका प्रॉफिट कितना है? 600 रुपए। और 100 रुपए अभी भी आपको बना हुआ है, वो कहीं गया नहीं। हाँ, हो सकता है कि पहले आपकी दुकान का किराया कम था, छोटा स्पेस था, या आपका ट्रेडिंग जो कर रहे थे उसमें खर्चे कम थे, लेकिन अब आपको एम्प्लॉय या कंप्यूटर बढ़ाने पड़े, तो एज यूजल कि आप 600 रुपये में 100 रुपये खर्चा भी बढ़ गया आपका, लेकिन फिर भी आपको 500 रुपये बचे। कहाँ आप अपने पैसे से सिर्फ 60 रुपये कमा रहे थे, कहाँ आपने दूसरे से इन्वेस्टमेंट लिया, लोन लिया, उधार लिया, और उससे आपने ज्यादा प्रॉफिट कमाया और उसका लोन चुका दिया, फिर भी आपके पास प्रॉफिट आ गया। यही है ग्रेट डील गोल्ड एफएक्स। तो आगे बढ़ते हैं, इसका बेसिक आपको क्लियर हो गया। अब प्लान कैसे काम करता है, हम इस सिस्टम को आपसे कैसे कनेक्ट करवाते हैं, उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रेट डील गोल्ड के रोड मैप की बात करते हैं। बहुत बार आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो वेबसाइट पर आप जाइए, डैशबोर्ड में जाइए, वहां पीपीटी पढ़िए, इन सब चीजों को आप अच्छे से देख लीजिए। डेस्क ट्रेड एक्सचेंज पर ग्रेट डील गोल्ड कॉइन लिस्टेड है। जो भी पे आउट आपको मिलते हैं वो ग्रेट डील गोल्ड कॉइन में मिलते हैं, GDGFX के, और इसे आप सेल कर सकते हैं डेस्क ट्रेड पर जाकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक यहां पर बीच में मैं कहता आऊंगा, डेस्क ट्रेड पर ग्रेट डील गोल्ड कॉइन जो है गोल्ड बैक्ड कॉइन है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं। गोल्ड बैक्ड कॉइन का मतलब क्या होता है
ऐसा कॉइन जो स्टेबल कॉइन होता है, जिसकी प्राइस डाउन नहीं आती है। क्यों डाउन नहीं आती? क्योंकि एक्सचेंज ने पहले से ही उसमें कुछ फंड हमसे डिपॉजिट कराया होता है, जिसका भी कॉइन होता है, और उस फंड के बिहाफ पर वो उसको मैनेज करता है कॉइन के रेट एक्सचेंज। तो ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम में एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक्सचेंज पर एडवांस में फंड पड़ा होता है, एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्रेड अगर डाउन किया है तो उसको इंस्टेंट बाय कर। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के बीच में कि डेस्क रेट पर जो कॉइन का रेट सिस्टम ने बताया था, हम बताते हैं, सॉफ्टवेयर में इसका रेट 1.02 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 70 80 60 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये तो बड़ा गलत है। बिल्कुल सही बात, आपकी बात बिल्कुल जायज है। इसका उत्तर सुनिए। सबसे पहली चीज देखिए, हम पूरी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। इसमें हमारे साथ बहुत से चैलेंजेस आते हैं। देखिए, बिजनेस करना इतना सरल नहीं है। बिजनेस करने में बहुत से लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसमें कि पब्लिक को थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट। हालांकि हम इस तरह के डिसीजन लेने से पहले बहुत से रास्ते ढूंढने की, अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 31 दिसंबर तक जीडीएस का प्लान बहुत अच्छे से रन कर रहा था। कुछ सॉफ्टवेयर के इश्यूज रहे, कुछ वेबसाइट बंद हुई आईआरक्यू की, और कई बार कहने के बावजूद बंद हुई। रिपीट बोलना पड़ता है हर बार। लेकिन लोगों ने एकदम एक डर भय में पूरा बिजनेस बंद कर दिया। और देखिए, एक बात ध्यान रखिए, दुनिया का कोई भी व्यापार ले लीजिए, कोई भी व्यापार, चाहे उसमें कोई आरओआई हो या ना हो, चाहे उसमें एमएलएम हो या ना हो, कोई भी बिजनेस, आप अपने मोहल्ले में चाय की दुकान खोल के देख लीजिए, अगर कस्टमर आएगा तो दुकान चलेगी, कस्टमर नहीं आएगा, 100% का प्रॉफिट होता हो, दुकान नहीं चलेगी। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है। देखिए, जब कोई सिस्टम 3 साल के क्राइसिस 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 आने के बावजूद भी आपके सामने हर कंडीशन में खड़ा हो, हर बार प्रॉब्लम आने पे उसका कुछ ना कुछ समाधान होता हो, तो वहां डरने की क्या जरूरत है? सबसे पहले डर निकालिए। ये डर सिर्फ आपका नुकसान करता है, हमारे पूरे सिस्टम का नुकसान करता है। इससे किसी का कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो भी रीजन है, हमने कई बार ये कोशिश की। पहले डॉलर की प्रॉब्लम आई, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई, उसको संभालने के लिए हमने जीडीजी आपको इंट्रोड्यूस कराया। जीडीजी को आप देखेंगे 20-25 जो जनवरी तक प्रॉपर मेंटेन करा, गोल्ड बैकिंग रही उसकी। लेकिन जब हमने 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक, और 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक जीडीएस के विड्रॉल जीडीजी कॉइन में दिए, यहाँ कम्युनिटी एक्सपेक्टेड था कि कम्युनिटी डर के बिना बिजनेस को सेम कंटिन्यू रखे। अगर कम्युनिटी सेम कंटिन्यू रखती तो इस तरह के चैलेंजेस जो आपको झेलने पड़ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होते। और देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इस चीज को मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हैं। एक्चुअल में कुछ लोग बड़े अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग धैर्य विहीन है। उनको बिल्कुल ना ट्रस्ट होता है ना धैर्य होता है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, बस कहीं से पैसे लेके चले जाए। देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर में घपलेबाजी करते हैं, लोगों की ईमेल आईडी चेंज करके फंड चुराते हैं, लोगों के ट्रस्ट वॉलेट में एड्रेस चेंज करवा के या खुद करके या उनका ओटीपी चुराकर फंड को ले जाते हैं। और यही लोग जो हैं, इस बात को नहीं समझते कि अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब होगा, ये सिस्टम खराब होगा, तो अल्टीमेट नुकसान सबका ही है। दूसरी बात, ऐसी बहुत से लोग हैं जो कई कई कंपनियां करते हैं। वो ए कंपनी भी कर रहा है, बी कंपनी भी कर रहा है, सी कंपनी भी कर रहा है। बिल्कुल आप आजाद है, मुक्त है। ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम किसी को एम्प्लॉय नहीं रखता। आप बिल्कुल कमीशन के ऊपर काम करते हैं, आपका हक है कई सिस्टम्स में काम करना। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट, अगर कोई सिस्टम आपको कभी भी पैसा अर्न करके दे रहा है तो उसके साथ लॉयल्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक सिस्टम की वजह से दूसरे सिस्टम को खराब कर दिया जाए। उसके साथ लॉयल्टी रखना चाहिए, उसके साथ टिके रहना चाहिए, उसके साथ नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, जरा सा प्लस माइनस होने पे सिस्टम को संभालने वाले संभालने में लगे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतनी रूमरबाजी कर देते हैं कि सिस्टम खराब होने। अल्टीमेटली हमने पूरी कोशिश की जीडीजी एफएक्स के साथ ही जीडीएस को भी मेंटेन करने की, लेकिन जब हमें क्लियर समझ में आ गया कि लोग नहीं मानेंगे, तो हमने एक हार्ड डिसीजन लिया। जीडीएस कॉइन में आपको विड्रॉल दिए हैं, लेकिन इस बीच में करीब $35,000 का हमने जीडीजी में विड्रॉल दिया था। एक्सचेंज में $25,000 की बैकिंग लगी हुई है।
लेकिन $35,000 का जब हमने विड्रॉल दिया लोगों को, तो अब यहाँ सवाल आ जाता है कि या तो फिर अब एक बात कर ली जाए कि जैसे जीडीएस को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जीडीएस में प्रॉब्लम आई, अब जीडीजी को भी डिस्टर्ब कर लिया जाए और पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाए। फिर एक बात मैं लास्ट कहूंगा यार, कि इसके बाद मेरी भी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको कोई समाधान दे पाऊँ। ये लास्ट समाधान है हमारी तरफ से, और ये लास्ट सक्सेसफुल समाधान रहेगा, ये मेरा आपको एश्योरेंस है। तो देखिए, यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल धैर्य न रखते हुए फटाफट जीडीजी को एक्सचेंज पे सेल करना शुरू किया। हमें भी समझ आ गया कि इस तरीके से जीडीजी एफएक्स का प्रोग्राम सफर करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको संभालने के लिए फिर हमने जीडीएस कॉइन में लोगों को पे आउट दिए, और पे आउट देने के बाद जीडीएस कॉइन में ही उसको हम रेगुलर देते आ रहे हैं। और सभी लोगों का ये जीडीएस कॉइन हमने 2 महीने का समय लिया है, पिछले लाइव में मैंने बोला था 2 महीने का समय लिया है। मई के एंड तक हम इसको आपका जो भी जीडीएस कॉइन है, आप पहली बात तो आज ही जीडीएस कॉइन को जीडीएस के प्रोग्राम में अपने कैप्टन सोल्जर नियो पैक लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे क्यूआर कोड पे आप जीडीएस कॉइन डालिए, अगर विड्रॉल में आया है, जितने का विड्रॉल मिला होगा उतने का ही एक्सेप्ट हो रहा है। और इस प्रकार से वो 18 सेंट का है, 18 सेंट का एक्सेप्ट हो रहा है, और इस प्रकार से आप अगला बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस रोकने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। अब बात आती है जीडीएस सेल नहीं हो रहा, तो सर एक बहुत बेसिक सी बात कहूँ कि सर वो जो आयरक्योर में सेटलमेंट फंड पड़ा था, वो भी तो 2 साल से पड़ा हुआ था। अगर कोई कम्युनिटी, कोई सिस्टम का प्रमोटर, कोई मेन व्यक्ति आपको ये एश्योरेंस दे रहा है कि 2 साल से पड़े हुए पैसे को भी मैं रिकवर करने की बात करता हूं, और अभी जो पैसा है, अभी फिलहाल सिस्टम को संभालने के लिए हम एक काम करते हैं कि 2 महीने का आपका समय ले रहे हैं, 2 महीने के बाद हम इसको एक्सचेंज में लिस्ट करके आपके फंड की पूरी रिकवरी करेंगे। तो यहाँ सभी लोगों को संयम से काम लेना चाहिए। अगर काम चलेगा, सिस्टम चलेगा तो सक्सेस होंगे, नहीं चलेगा तो सबका नुकसान। अब बात आ जाते हैं डेस्क रेट पर ही। देखिए, डेस्क रेट पर जो एक्सचेंज पर जब गोल्ड बैकिंग लगी हुई है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इस बैकिंग को रोक भी सकते हैं। तो जब मैंने देखा कि लोग अधीर हुए जा रहे हैं कॉइन सेल करने में, तो मैंने गोल्ड बैकिंग को हटा दिया और ये मैनुअल कर दिया। और ये करीब हमने 27-28 फरवरी से इसको हटाया है। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि देखिए, जब हम इस बिजनेस को करते हैं, हमारे लिए कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता। मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं, लोगों के तकलीफ के मैसेज आते हैं, बहुत से मैसेज आते हैं। मेरी भी मजबूरी होती है कि जब आप एक बड़े सिस्टम के सुपरवाइजर होते हैं, तो आप किसी एक इंडिविजुअल को सोच के डिसीजन नहीं ले पाते। हमारे अंदर भी इमोशंस है, हम भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हम किसी एक आदमी को सोच के डिसीजन नहीं ले पाते। हमें ओवरऑल कम्युनिटी के डिसीजन लेने होते हैं, और जब ओवरऑल कम्युनिटी के डिसीजन लेने होते हैं, तो उसमें थोड़ा तकलीफ सबको हो जाती है, लेकिन अल्टीमेट एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट सबको ही होता है। तो इस बात को समझना होगा कि बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, एक तो जब बच्चे को आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसको सुई लगाने जा रहा होता है, इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है, तो बच्चा चिल्लाता है, रोता है, वो मारता भी है डॉक्टर, वो बुरा भला भी बोलता है। अगर वो थोड़ा बहुत बोलना जानता होगा तो बोलेगा भी। मैंने कुछ गांव के बच्चे हैं जो सुई लगाने पे डॉक्टर को गाली भी देने लगते हैं। मैं बिल्कुल वही फील करता हूँ कि जब हम इस तरह का कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको भी तकलीफ होती है, लेकिन इस तकलीफ का अल्टीमेट बेनिफिट भी आप ही को होना है। और बस इसमें एक ही चीज है, संयम, धैर्य। धैर्य से काम लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला अगर धैर्य के साथ आप मेरा साथ देते हैं। लेकिन अगर आप अधीर होकर परेशान होंगे, होगा क्या, आपकी परेशानी से 4-6 लोग और परेशान होंगे, फिर वो एक पूरी कम्युनिटी र्यूमर बनेगा, और वो कम्युनिटी र्यूमर बनकर सबका ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेट शो मस्ट गो ऑन। सिस्टम चलेगा सबको मिलेगा, सिस्टम नहीं चलेगा कुछ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डेस्क स्टेट की मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, कम्युनिटी की तरफ से मेरा एक समाधान है लोगों को कि हम जो लोग अधीरता से डेस्क स्टेट पर जाके कॉइन बेच रहे हैं, वो 50 सेंट का बेचते हैं, 40 सेंट का भी बेच देते हैं। मैं कहता हूं जितनी जल्दी हो सके, जितना सस्ता हो सके, ये आप बेच डालो। क्योंकि जीडीजी कॉइन मार्केट में ज्यादा है नहीं, आप फटाफट बेचोगे। इसमें हमारी भी मजबूरी होगी कि हम भी, और हमारी तरह बहुत से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं देखता हूँ ऐसा नहीं है कि हम ही सारा बाय कर रहे हैं, बहुत से समझदार लोग हैं, वो क्या करते हैं 40 सेंट 50 सेंट पे बाइंग लगा के बैठ जाते हैं।
और वो मालूम है क्या करते हैं, वो आप जैसे लोग उनके डॉलर के बदले 50 सेंट, 25 सेंट, 30 सेंट, 40 सेंट में जीडीजी बेच के जा रहा है। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि हम देखिए 24 से 48 घंटे में एक बार बाइंग लगाते हैं, हम एक बार बाइंग लगाते हैं, दोबारा ट्रेडिंग ऑन करते हैं, उससे क्या है कि कुछ कॉइन हम खरीद लेते हैं। अब ये लोग जिन्होंने 40 सेंट का कॉइन खरीद लिया, कुछ ऐसे महानुभाव थे जो सस्ते में बेच गए, यही कॉइन वो 80 सेंट का फिर हमें बेच रहे होते हैं, डबल का फायदा कुछ घंटों के अंदर, 24 से 48 घंटों के अंदर। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। यही बात मैं पिछले 20 मिनट से आपको समझा रहा था कि जीडीजी एफएक्स में ट्रेडिंग कैसे काम करती है, आर्बिट्रेज क्या होता है। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। कुछ समय के लिए 24 से 48 घंटे के लिए अगर आप संयम से काम ले लें तो दुगना पैसा निकाल देते हैं। फिर भी आप कहते हैं, आपको क्या लगता है, अरे भाई साहब बच गए, हमने तो $100 का माल $50 में बेच लिया, $50 तो आए। लेकिन सच्चाई ये है कि आपने $50 का नुकसान कर लिया, फिर भी आप हैप्पी हैं। तो सर यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं, दो चीजें मैं कर रहा हूं। एक, कम्युनिटी को मैंने सजेशन दिया है कि आप अभी विड्रॉल थोड़ा सा कंट्रोल वे में निकालें, जिससे कि मार्केट में जीडीजी की लिक्विडिटी कंट्रोल रहे। और एक्सचेंज को अगर हम बैकिंग नहीं देंगे तो लोग जल्दी से जल्दी अपने कॉइन बेच के फ्री हो जाएंगे। और मैं भी कहता हूं 20 तारीख तक भाई साहब, जितना मतलब अपॉर्चुनिटी है आपकी, जितना अपना पैसा खत्म करना चाहते हो कर लो। 20 तारीख, 20 मार्च, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, जितना सस्ता कॉइन बेच सकते हो बेच लो, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि 20 मार्च के बाद हम ऑटो ट्रेडिंग ऑन कर देंगे, क्योंकि सारा कुछ मेंटेन हो चुका है। और अब हम इसको जीडीजी कॉइन को 20 मार्च तक $1 प्लस में एक्सचेंज पे मेंटेन करें। तो आप लोगों को ये भी मैंने